आप चाहें इसको चलाएं, बस वही हिसाब से मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ कि जलवा ये मेरे दीदे हैरान में रखना। अगर शकील रहबर साहब को 4 पैसे दे देंगे तो शेर बहुत अच्छा मानता है कि जलवा ये मेरे दीदे हैरान में रखना, उस गुंबदे खजरा को मेरी जान में रखना। जब गर्मी ये महशर से बुरा हाल हो मेरा, सरकार मदीना मुझे पहचान में रखना। जब गर्मी ये महशर से बुरा हाल हो मेरा, सरकार मदीना मुझे पहचान में रखना। जब गर्मी ये महशर से बुरा हाल हो मेरा, सरकार मदीना मुझे पहचान में रखना। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आवाज़ है सैयद शकील रहबर साहब खुदा चैन। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने उनको सरदार ख़ानदान में पैदा किया। ऐसी आवाज़ है कि जिसने हिंदुस्तान में बड़े बड़े नात के मुशायरों में शिरकत की तो उसके कलाम पूरी दुनिया में पढ़े जाने लगे। किसकी आमद का उजाला है कोई और। इस कलाम को शकील रहबर साहब अल्लाह ने बहुत पहले पढ़ा है। अगर आप सब बैठेंगे तो हो सकता है कि सुन के जाएँ। बहुत देर तक आपको परेशान नहीं करूँगा, बस मुशायरे को मुशायरे तक मुझे रखना है कहीं ना कहीं से। बहुत सारे लोग मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, किसको हज़फ कर दूँ, किसको आपके सामने लाऊँ, किसको हटा दूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। जैसे एक साहब ने कारी साकिना खातून, 2.5 साल के बाद उसने दूसरी शादी की तो इत्तेफाक से फिर उस औरत का नाम था साकिना खातून। 2-3 साल के बाद पहली वाली औरत को उसने तलाक दे दिया। तो किसी आदमी ने पूछा कि यार तुमने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दे दिया? तो उसने कहा क्या बताऊं यार, मौलाना लोग कहते हैं कि जहाँ 2 साकिन इकट्ठा हो जाएं वहाँ पहले को हज़फ कर दिया जाता है। जहाँ 2 साकिन इकट्ठा हो जाएं वहाँ पहले को हज़फ कर दिया जाता है। अब बताइए, अब तो हालात ऐसे हैं कि जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं ये जालिम, और उसके बाद में कहते हैं कि यार हमें गुंबदे खजरा में मौत आए। ये दिन भर शराब पीते हैं, उसके बावजूद मैंने कुछ इलाकों में देखा है, माफ़ कीजिएगा मुझे, और ये चाहते हैं कि मुझे आलिमा बीवी मिले जो मुझे पढ़ाए। एक साहब गए अपने घर तो अपने अब्बा से कहा कि बहुत पढ़ी लिखी बीवी लेकर आइए, नमाज 5 वक्त पढ़ती हो, रोज़े रखती हो, झूठ ना बोलती हो। तो उसके बाप ने कहा कि यार तुम्हें शादी करना है कि पानी दम करवाना है? कहीं ना कहीं से लोग हो जाते हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। बहुत देर तक आपको बैठना नहीं है, बस थोड़ी सी मेरी आवाज़ आगे बढ़ती रहेगी। तो मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं, इल्मी एतबार से, रूहानी एतबार से एक आसमान है, इनकी मौजूदगी में बातें कर लूँगा इंशाअल्लाह। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। अभी मैंने निज़ामत के हवाले से इस शेर को कहीं पढ़ा नहीं है। अगर देवरिया अलावल की ज़मीन पर बैठे हुए लोग इसको सुन लेंगे तो धीरे धीरे इसे हिंदुस्तान में पढ़ लूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई जानता नहीं है, लेकिन यह है कि 2-4 लोग मुझे पहचान लेते हैं। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। कारी साहब अगर शेर कहीं से भी कमज़ोर लगे तो एक चाय और दे दूँगा। किसी आदमी ने पूछा यार कि चाय पीने में नुकसान है कि फ़ायदा? तो उसने कहा कि अगर पिला दे तो फ़ायदा है, पिलानी पड़ जाए तो नुकसान है। देखें यहाँ, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। आप लोग हैं कि गए कहीं? न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। इसके बाद जो लगा हुआ मिसरा है वो बहुत अच्छा है। अल्लामा शकील अहमद साहब की मोहब्बतें लेते हुए पढ़ता हूँ, देखें आप। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। देखें न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। अब सैयद साहब मैं आपके खानदान की बात कर रहा हूँ। अगर सादात की महफिल होती तो लोग घंटों नारा लगाते, लेकिन मैं देखता हूँ कि मौलाए कायनात और मौला हुसैन से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। किसी की याद कोई गम संभालता है मुझे, रफ़ीक़ो हिज्र का मौसम संभालता है मुझे। यजीद की है ये कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है। अब पढ़ता हूँ देखें आप। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। और जहाँ जहाँ तक लोग बैठे हुए हैं वहाँ तक आपकी शिरकत चाहिए। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कमेटी वाले सब आए मुझे दे दें। अल्लाह का शुक्र है कि महीने में 2-4 लाख रुपए कमा लेता हूँ। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल। वही नारा तो लगा दे यार, वही नारा तो लगा दे माशाअल्लाह। वाह वाह।